नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम रीजनिंग विषय को पढ़ रहे हैं। रीजनिंग विषय में यह हमारा 9वां अध्याय है, चैप्टर 9 है। और वैसे रीजनिंग की यह हमारी 12वीं कक्षा है। आप लोगों को यह कक्षाएं कैसी लगती हैं पूर्व में? अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आप अपने कमेंट में अपने विचार तो देते ही हैं। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपको रीजनिंग में और किस प्रकार और कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस हिसाब से और फ्रेमिंग किया जाएगा। वैसे तो जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको चैप्टर वाइज हमने कई किताबों को एक साथ लेकर उन किताबों के माध्यम से ही जो हमारी कक्षाएं होती है उनको फ्रेम किया जाता है। आज ये हमारी 12वीं रीजनिंग की कक्षा है। एक अलग प्रकार की कक्षा है जिसमें आप देखते होंगे, जब प्रश्नों को सॉल्व करते होंगे पुराने पेपरों में या किताबों में, तो देखते होंगे कि 5 ऑप्शन पहले ही दे दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न कुछ दिए रहते हैं कि उन्हीं ऑप्शन में से प्रत्येक प्रश्न का अपना अपना ऑप्शन है, अपना अपना विकल्प है। उस ऑप्शन को जो प्रश्न फॉलो करता है वही हमारा सही विकल्प होता है। इस प्रकार के प्रश्न, इस चैप्टर का नाम है कि नियम की प्रतिबद्धता संबंधी परीक्षण। कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे ये ऑप्शन में कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियम और उसी बेस्ड पर यह प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में कौन सा नियम फॉलो करता है, जो नियम फॉलो करता है वही इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ए ही नियम ये चारों प्रश्न के लिए फॉलो करते हैं तो ए विकल्प इनका होगा। अगर बी करते हैं तो बी होगा, सी करता है तो सी होगा, डी करता है तो डी होगा, ई करता है तो ई होगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करते समय क्या देखते हैं? सबसे पहले सभी विकल्पों को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं और जो विकल्प सही बैठता है, सही आता है, वही हमारा विकल्प होता है। आइए प्रश्नों को समझते हैं तो और क्लियरिटी होगी। हमारा पहला जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। पहला प्रश्न, एक एक ऑप्शन को लेके हम चलेंगे। हम यहाँ पे पहला प्रश्न उतारते हैं। एक प्रश्न आप समझ जाएंगे, 1 से 2, तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। 5 खाने दिए गए हैं, 5 पार्ट में है। इसको ए, ये बी, ये सी, ये डी और ई। 2, 14, 7, 2, 28। अब देखना है कि जैसे जैसे लिखा है, यानी C बराबर A बाई बी। C बराबर A की वैल्यू क्या है? 7 है। V की वैल्यू क्या है? 2। तो C की वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है। पहला ऑप्शन देखेंगे, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। C बराबर A बाई बी, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है? 7। V की वैल्यू क्या दिया गया है? 2। और C की वैल्यू क्या है? 28। आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में जो तीनों दिया गया है, C की वैल्यू, D की वैल्यू, E की वैल्यू, सबकी बराबर होनी चाहिए। पहला ही गलत हो जा रहा है तो इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। B ऑप्शन की ओर आएंगे। D बराबर AQ। D की वैल्यू क्या है? 2 बराबर A की वैल्यू क्या है? 7Q। यह भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, A बराबर D बाई बी। A की वैल्यू क्या है? यानी 7 बराबर D 2 और V 2, 1। यह भी इज इक्वल टू नहीं है। A बराबर, A की वैल्यू हमें कितनी आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? D बटा 2 कर रहे हैं तो D का मान 2 आ रहा है और B का भी मान 2 है, तो 1 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। अब चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। A इंटू बी इज इक्वल टू ई। अब देखिए, A इंटू बी इज इक्वल टू ई, पहला सही हो रहा है। देखिए, A मतलब 7 गुणे 2 बराबर 14, यह हमारा फॉलो कर रहा है। और ये भी 7 गुणे 2 बराबर 14।
A गुणे बी 7 गुणे 2 बराबर 14, ये ऑप्शन होने की गुंजाइश है। लेकिन एक ही ऑप्शन को देख के नहीं छोड़ेंगे, दोनों को देखेंगे। पुनः E बराबर C बाई बी, C की वैल्यू क्या है 28 है, B की वैल्यू क्या है 2 है, 28/2 14, E का मान कितना है 14 बराबर E, ये भी फॉलो कर रहा है। E का मान कितना है 14, क्या लिखा है ऑप्शन में E बराबर C बाई बी, C की वैल्यू 28/2 इज इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू E। तो ये हमारा ऑप्शन वेरी किया इसका दोनों। अब तीसरा अगर वेरी कर देगा तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं है। B बराबर E बाई A, E की वैल्यू 14, A की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 2, क्या B बराबर 2 है, B बराबर 2, यह हमारा फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ये D केवल एक में नहीं होगा, ये पहले प्रश्न का ऑप्शन हमारा क्या होगा D, क्योंकि यह चारों प्रश्न के लिए यह पांचों ऑप्शन है। इसमें से जो विकल्प होगा उसको हम अपने OMR सीट पर ब्लैक कर देंगे, गोला रंग देंगे। आप समझे कैसे किया गया। एक एक प्रश्न, कई बार ऐसा होता है कुछ कठिन प्रश्न आ जाते हैं कि दो दो विकल्प तो सही होते हैं लेकिन तीसरा नहीं होता है, वैसे में हम तीनों को करें तो ये तो पहले में ही गलत हो गया तो दोनों का सही होने का कोई मतलब नहीं है। ये भी पहले में ही गलत हो गया तो दोनों का सही होने का कोई मतलब नहीं, ये भी पहले वाले में ही गलत हो गया तो दोनों का कोई मतलब नहीं है। डी में तीनों वेरी कर लिया, तीनों सही है, तो अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत, किसी और ऑप्शन को देखकर इसको सही करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर डी ही सही मिल गया। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। ये लेंदी प्रश्न होते हैं लेकिन इसका ट्रिक यही है कि आप एक एक को देखकर तुरंत अनुमान लगा लें। अगर पहला नहीं वेरी कर रहा है, दूसरा नहीं कर, तीसरा नहीं कर रहा तो चौथा करेगा, अगर चौथा भी नहीं कर रहा है तो पांचवा करेगा, तो सीधे डायरेक्ट हम ऑप्शन लिख देते हैं। अब की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न वैसे ही ठीक करेंगे, हम धीरे धीरे चारों प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद आने वाले एक दो प्रकार के और प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। दूसरे में भी वही है, ये प्रश्न उलझाऊ प्रश्न होते हैं लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो ये प्रश्न आसान हो जाता है। A B C D E 8 12 8 12 4 2 2, ये A का बॉक्स है, ये B का E का बॉक्स है, ये A का बॉक्स है, ये B का, ये C का, ये D का, ये E का, चारों पांचों का अपना अपना बॉक्स है। अब पुनः हम पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, C इज इक्वल टू A बाई बी। अब देखिए C इज इक्वल टू A बाई बी सही आ रहा है। A की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू C। पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। इसमें दूसरा क्या सही हो रहा है, D बराबर A बाई रूट D, A बाई रूट B, A 4 बटा रूट B, B मतलब 2, D की वैल्यू क्या है 8, ये वेरी नहीं कर रहा है। तो पहला कर रहा है, ऑप्शन में ध्यान से देखिए, पहला तो सही हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब पुनः दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, बी ऑप्शन की ओर। ए डी इज इक्वल टू ए क्यूब, डी की वैल्यू 8 है, 8 बराबर ए की वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं मेल खा रहा है। डी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्यूब, मतलब डी की जो वैल्यू है, डी का जो मान है वो ए क्यूब के बराबर नहीं हो रहा है। ए क्यूब मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 इज इक्वल टू 64, 64 इज़ नॉट इक्वल टू 8। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट डी इज़ नॉट इक्वल टू डी क्यूब। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका पहला ही जो आधार दिया है, नियम दिया है, उस पर ही यह फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो नीचे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सी की तरफ देखेंगे, ए इज़ इक्वल टू डी बाई बी, डी की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू 4, ये फॉलो कर रहा है।
ए बराबर 4, यहाँ भी कटा देंगे तो ए बराबर 4। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, सी में सी बराबर ए बाई ई, बाई मतलब भागा, ए भागा बी, एक ए का मान 4 बी का मान 2, तो 4/2 बराबर 2 बराबर सी, सी की वैल्यू 2, ये भी फॉलो कर रहा है। बी बराबर ए माइनस सी, वी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 बराबर 2 बराबर बी, ये तीनों फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही? ए का मान कितना आ जा रहा है 4, सी का मान कितना आ जा रहा है 2 और बी का मान कितना आ जा रहा है 2। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। ए बराबर डी बाई 2, डी बाई बी बराबर 4 बराबर ए, सी बराबर ए बाई बी 4/2 बराबर 2, बी बराबर ए माइनस सी 4 माइनस 2 बराबर 2, तीनों हमारा सही कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरे प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पुनः इसी प्रकार का प्रश्न है। 4 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं समझने के लिए। इसको जब हम समझ लेंगे तो विगत वर्षों के आए हुए जितने प्रश्न हैं आप लोग ढूंढ ढूंढ के इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 5 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो दिया गया है उसके जो तीनों विकल्प हैं वो पूर्णतः जो इस ऑप्शन में प्रत्येक लेटर्स का जो आंकिक मान दिया गया है, प्रत्येक वर्ण का जो आंकिक मान दिया गया है, अगर उसको फॉलो कर रहा है तो वही ऑप्शन हमारा तीसरे प्रश्न का सही विकल्प होगा। ए बराबर 4 दे दिया गया है, बी का मान 2 दिया है, सी का मान 2 दिया है, ई का मान 2 दिया है, डी का मान 8 दिया है। तो पहला विकल्प हम लेते हैं, सी इज़ इक्वल टू ए बाई बी। सी का मान 2 है, ए का मान 4, 4/2 बराबर 2 बराबर सी, पहला हमारा सही आ रहा है। डी बराबर ए बाई रूट बी, ए की वैल्यू 4, वी का मान 2, नहीं जाएगा। ये क्यों? क्योंकि √2 बराबर 2 कटेगा ही नहीं और डी की वैल्यू 8 है, तो ये हमारा इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इज़ नॉट इक्वल टू, डी इज़ नॉट इक्वल टू ए बाई रूट बी, तो हमारा पहला ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, डी इज़ इक्वल टू ए क्यूब, ये भी नहीं होगा क्योंकि डी की वैल्यू 8 है, ए वैल्यू 4 है, तो 4 क्यूब इज़ इक्वल टू 64। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ए बराबर डी बाई बी, ए बराबर डी बाई बी, ये हो जा रहा है। डी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 4, 2, ये सही आ रहा है। दूसरा सी बराबर ए बाई ई, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2, ये भी हो जा रहा है। तीसरा बी बराबर ए माइनस सी, 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें भी सी हो जाएगा। कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि जिनमें का सब विकल्प ही गलत होता है। वो केवल परीक्षाओं में परीक्षार्थी कैसे घबराए, कैसे प्रश्नों में उलझे और आगे ना बढ़ पाए, इसलिए दिया रहता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हमने प्रश्न देखा, कोई भी ऑप्शन पूर्णतः फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमारा इनमें से कोई नहीं विकल्प है। आप विगत वर्षों के जब किसी भी प्रश्न पत्र को देखते हैं तो उसमें 4-5 प्रश्नों के विकल्प ही नहीं होते हैं। तो आप ये नहीं समझेंगे कि जो विकल्प दिया गया है उसमें से ही कोई होगा, ऐसा नहीं है। उस प्रश्न को अगर माइनस मार्किंग वाला है तो छोड़ दिया जाता है। वो जब OMR सीट आती है और बच्चों की आपत्ति जाती है कि ये विकल्प इसमें कोई सही नहीं है,
तो उस प्रकार के प्रश्नों को या तो हटा दिया जाता है या उसमें सबको नंबर दिया जाता है। तो उस प्रश्न के बारे में नहीं चिंता करेंगे। जैसे ये हमारा तीसरा प्रश्न था। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12, 24, 5, 2, 7। डी, ई, ए, बी, सी। पहला विकल्प देखिए, C बराबर A बाई बी। C बराबर A बाई बी, ये होगा ही नहीं। बी ऑप्शन के तरफ बढ़ेंगे। D बराबर A क्यूब, ये भी नहीं होगा। D की वैल्यू क्या है? 12 बराबर 5 का क्यूब 125, ये भी नहीं होगा। C ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। A बराबर D बाई बी। A बराबर D बाई बी, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू क्या है? 12, V की वैल्यू 2 है 6, ये भी नहीं होगा। D ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। A गुणे B बराबर E। A की वैल्यू कितनी है? 5 गुणे 2 बराबर कितना आ गया? 10, और E कितना है? 24 है, ये भी नहीं होगा। और E ऑप्शन जो है C बाई बी माइनस बी, C माइनस A बराबर B। देखते हैं, ये हो सकता है। C का मान 7 माइनस 5 बराबर 2, ये सही है। A स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू B E। A स्क्वायर 25 माइनस 1, देखिए हो रहा है 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 बराबर 24 बराबर E। दो ऑप्शन वेरी कर गए। A बराबर E बाई बी। A बराबर E बाई बी। E की वैल्यू कितनी है? 24 है। B की वैल्यू 2 है 12। E बराबर E नहीं होगा। A बराबर E बाई बी। E बाई बी, E का मान आपका 14, B का मान 2, 12। ये भी विकल्प नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन और इसमें चाहिए था हमारे हिसाब से। दो प्रश्न दे दिया गया है कि इसमें से कोई फॉलो नहीं। हाँ, देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। नियम दे दिया गया है। जो विकल्प इस प्रश्न में जिस नियम का पालन करके सही उतरता है, वही हमारा विकल्प सही होगा। पहले प्रश्न देखिए क्या दिया है। जो ऐसा दिया है, ग्रेटर देन का अर्थ है डिवाइड, भाग। ऊपर भी लिखा है, उसका अर्थ है गुणा। इसका अर्थ है प्लस, इसका अर्थ है माइनस। धन का अर्थ है बराबर, माइनस बराबर ये और गुणा बराबर ये। इसको हम फॉलो करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे। अगर पहला ऑप्शन में सबका अर्थ लिखने के बाद अगर संतुष्ट करता है तो दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। अगर नहीं करता है तो दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ेंगे, तीसरे विकल्प के, चौथे विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो विकल्प है क्या है? 6V 15 5। बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। अगर विकल्प में लिखने में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो V का अर्थ क्या दिया है? गुणा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 6 गुणे 15। अब ऐसे जो चिन्ह है उसका अर्थ क्या है? भागा, भागा 5। ऐसे जो है ये वाला 7 की जगह पे, वहाँ पे धन 7। जो नीचे है उसका अर्थ ऋण है, ऋण 4। गुणे का अर्थ ग्रेटर देन 20। अब करते हैं, आप जानते हैं बॉडमास का नियम। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ये नियम हमने गणित की कक्षाओं में पढ़ा है। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, गुणा प्लस ऋण, ये इसका फार्मूला होता है।
देखिए ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे यहाँ पे ऐसे। तो 6 गुणे 15 में 5 से भाग देंगे 3, 7 - 4 20। यहाँ पे कितना आ गया, 18 धन 7 - 4 इज़ ग्रेटर देन 20। ये 18 7 25 में से 4 गया 21। ये फॉलो नहीं, ये गलत है। जो जिधर नोक है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा छोटे को मारता है। तीर चलेगा तो बड़ा ही तो छोटे को मारेगा, तो ये बड़ा है तो ये इक्वल नहीं है, ये गलत है। बी ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। हमारा बी ऑप्शन क्या है, 12। देखिए बी ऑप्शन ये है। अब फिर सब में सब चिन्हों के जगह पे जिसका अर्थ दिया है वो रखने के बाद अगर प्रश्न हमारा सॉल्व होता है तो यही ऑप्शन सही होगा, नहीं तो फिर अगले विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। तो 12 भागे 6 गुणे 2 -4 धन 8 बराबर 10। अब भाग देंगे पहले 2 गुणे 2 -4 धन 8, 2 दूनी का 4 में से 4 घट गया 0, 8 8 बराबर 10। ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया, बराबर नहीं आ रहा है। तीसरा विकल्प देखेंगे, 5 हुई 3 6 8 इस विकल्प को ध्यान से देखेंगे। अब इसमें भी सभी चिन्हों का अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3, इसका मतलब धन 6, इसका मतलब ऋण 8, इसका मतलब क्या हुआ, भागा 4, और माइनस का अर्थ देखिए इसमें भाग देंगे 15 धन 6 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 21 - 2 19, 19 इज़ ग्रेटर दैन 15। ये हमारा आंसर हुआ। जो यह चिन्ह है उस चिन्ह के अकॉर्डिंग यह हमारा क्या कर रहा है, जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। देखिए 19 बड़ा होता है 15 से, ऑप्शन में भी बड़ा दिया गया है। इस चिन्हों का अर्थ भी लिखने पर यह बड़ा आ रहा है, तो इसलिए इसका विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। पुनः दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो और क्लियरिटी होगी। प्रश्नों को सॉल्व करने में कुछ नहीं किया जाता है, इस थोड़ा सा लेंदी प्रश्न होता है, लेकिन अगर आप इस प्रश्न की खासियत यही होती है कि इसमें 3-4 विकल्प 3-4-5 प्रश्नों के लिए एक ही तरीके का होता है। तो जब आप एक प्रश्न के ऑप्शन को सॉल्व कर देंगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस की चीज़, अपने दिमाग को आप किस तरीके से ले चलते हैं, घुमाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, वैसे ही सेम करना है। दूसरे का पहला ऑप्शन क्या हमारा दिया है, 3 5 हुई 2 4 2 -15। फोर और 2 के बीच में ये वाला निशान। अब प्रश्न हमारा सही हो गया। अब देखिए पुनः देखेंगे, इसका मतलब धन 3 धन 5, ऊपर भी है उसका मतलब गुणा, नीचे भी है उसका मतलब घटाना, इधर है इसका भाग, माइनस बराबर ग्रेटर देन। तो क्या करेंगे आप जानते ही हैं, काके क्रिया प्रथम करो ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटा। तो इसमें आप देखेंगे कैसे होगा, 3 धन 5 गुणे 2 भाग दे दिए 2 इज़ ग्रेटर देन 15, 8 नहीं ऐसे नहीं 3, फिर गुणा होगा धन 10 -2 13 -2 11 इज़ ग्रेटर देन 15। ये गलत है, 11 बड़ा नहीं है 15 से, 11 15 से बड़ा नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फिर रखेंगे उसको 6 3
V8 10 16। देखिए ये हो गया। अब देखेंगे इसका अर्थ क्या है, भागा है 6/3, ऊपर मतलब गुणा 8, इधर मतलब धन 10 -16 बराबर 10। देखिए अब ये हमारा क्या होगा, हो गया एक समीकरण हो गया, सरल करने वाला, सिंप्लीफिकेशन वाला आ गया। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले भाग देते हैं, तो 6/3 गुणे 8 धन 10 -16 इज इक्वल टू 10। ये दूसरा पक्ष है, ये 2 हो गया, 2 8 16 धन 10 -16 बराबर 10, 16 से 16 कट गया बराबर 10। ये हमारा इक्वेशन क्या करता है, वेरी करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। जब एक ऑप्शन सही मिल गया तो हम अगले ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। जब एक ऑप्शन सही मिल गया तो अगले ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सही ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि पहले प्रश्न को हल किए तो ऊपर से दोनों ऑप्शन नहीं मिले, तीसरा ऑप्शन सही था तो हम चौथे ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़े। दूसरे प्रश्न में पहला ऑप्शन नहीं मिला, दूसरा ऑप्शन मिल गया तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो गया। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरा देखते हैं। तीसरा का पहला विकल्प क्या है, देखिए क्या ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन के अनुसार इसको लिखेंगे 14/7 धन 5, गुणा बराबर क्या दिया है 3, अरे 5, और उसके बाद यहाँ क्या है v है, v बराबर क्या दिया है गुणा 2, नीचे -3 और गुणा बराबर 15। फिर से देख लीजिए, उस निशान पे भागा का, फिर उसके बाद धन का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद ऋण का और उसके बाद स्मॉल दैन। तो करने का नियम आप जानते ही हैं। दो धन 5 गुणे 2 -3, 2 धन 10 -3, 12 -3 बराबर 9। 9 इज़ स्मॉल दैन 15। 9 15 से छोटा है, इसलिए ये हमारा विकल्प क्या होगा, सही होगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हुआ। इसमें दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ नियम दे दिए गए होते हैं, उस नियमों को के लिए जो पांचों नियम होंगे वही आपके विकल्प होते हैं, और उस पर आधारित 4 से 5 प्रश्न दिए रहते हैं, 3 भी दिए रहते हैं, 2 भी दिए रहते हैं। यह जो पेपर जो बनाते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो उस नियम के आधार पे जो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पे कितने प्रश्न देते हैं। तो हमने अभी 2 प्रकार के प्रश्नों को पढ़ा, इसी प्रकार के ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने विगत कई वर्षों के कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखा तो उसमें यही हमने देखा, यही 2 प्रकार के मुख्यतः प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर इससे इतर भी किसी और प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो उस प्रश्न को हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर 7081783888 पर सेंड करिएगा। अगली कक्षा में उस प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। आप हमसे हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको @11 क्लासेज फॉलो करना होगा, ज्वाइन करना होगा, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, या आपका फेसबुक पेज हो, या ट्विटर हो, या कू हो। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने विचार ज़रूर लिखें। आपके विचार ही हमें इस कक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक संबल प्रदान करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।